नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि मन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। यदि आप आध्यात्मिक साधना में गति करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप सिद्धियां चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप एक बेटर लाइफ जीना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप आनंद को जीना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू करते हैं हम वीडियो को और चीजों को समझते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया है, ऑनलाइन ग्रुप इनलाइटेड मास्टर। इनलाइटेड मास्टर ग्रुप के बारे में ही बता रहा हूं। आपका प्रश्न उससे ही संबंधित है, इसलिए उसी ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। इनलाइटेड मास्टर मतलब बुद्ध की निगाह से मन को देखना। इनलाइटेड मास्टर का मतलब होता है बुद्ध पुरुष। एक बुद्ध पुरुष की निगाह से मन को देखना। जब एक बुद्ध पुरुष की मन की स्थिति को आप देखते हैं, जैसे एक बुद्ध पुरुष है और वो अपने मन को देख रहा है, तो जब वो अपने मन को देखता है तब उसको एक एक बारीकी दिखाई देती है। और जब वो बारीकी दिखाई देती है तब उसे खत्म कर देता है, खत्म हो जाती है। बुद्ध से आनंद ने पूछा, आनंद साधना कर रहे थे, आनंद ने पूछा बुद्ध से कि मुझे 2 साल हो गए साधना करते करते, मगर मैं मन से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, तो कोई सूत्र बताएं आसान सा कि मन से बाहर आ जाऊं। बुद्ध के पास एक कपड़ा रखा था, बुद्ध ने उसमें गांठ मारी 2-3, और बुद्ध ने कहा ये कपड़े में क्या है? तो आनंद ने कहा इसमें तो गांठ मार दिया आपने। तो बुद्ध ने कहा अगर ये गांठ खोलनी पड़े तो क्या करना पड़ेगा? क्या इस कपड़े को एक जगह हम रख देंगे और गांठें खुल जाएंगी? आनंद ने कहा बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कहा इसको हम पानी में डुबो देंगे, गांठें खुल जाएंगी? आनंद ने कहा नहीं। बुद्ध ने कहा क्या कि मंत्र पढ़ते रहेंगे गांठें खुल जाएंगी? आनंद ने कहा बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कहा फिर गांठें खुलेंगी कैसे? आनंद ने कहा कि सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, जिस तरीके से गांठें मारी उल्टे रास्ते हम चलेंगे, कपड़े को ऐसे ऐसे घुमाएंगे और गांठें खुल जाएंगी। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा आनंद यही तो है, तुम विपස්සना कर रहे हो, तुम बैठे हो, तुम्हें 2 साल हो गए, मगर तुम मन की गांठें नहीं खोल पाए अभी तक। क्या विपස්සना करने से मन की गांठें खुल जाएंगी? क्या आंख बंद करके बैठे बैठे रहने से मन की पूरी समझ आ जाएगी? नहीं। बुद्ध की दृष्टि से जब देखेंगे तो हम मन का पोस्टमार्टम करेंगे। अहंकार से मुक्त होना जरूरी है। आज अध्यात्म में जितने भी लोग जुड़े हुए उन सबको पता अहंकार से मुक्त होना जरूरी है, मगर अहंकार है क्या ये तो नहीं पता। आप कहेंगे नहीं नहीं गुरुदेव हमें पता है। तुम्हें पता है अहंकार क्या, मगर तुम अहंकार से मुक्त तो नहीं हुए। और जिसे पता है कि अहंकार क्या है वो अहंकार से मुक्त ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी को पता है कि गंदा पानी है, पीने से पेट खराब हो जाएगा, और वो फिर भी गंदा पानी को पी ले और उसका पेट खराब हो जाए। ये तो कोई समझ नहीं हुई। एनलाइटेड मास्टर ग्रुप में मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं अहंकार क्या है, कैसे अहंकार को तुम मजबूत करते हो। ये नहीं सोचना कि हम साधना नहीं करते इसलिए अहंकारी हैं। संसारिक व्यक्ति इतना अहंकारी होता नहीं है जितना आध्यात्मिक व्यक्ति अहंकारी होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति इतना अहंकारी होता है कि वो दूसरों को ऐसी चोट मारता है, उन चोटों से दूसरा परेशान हो जाता है और वह कहता है मैं तो सत्य बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्त्री है, उसने शिवलिंग रखा हुआ, वो पूजा कर रही है, और एक ध्यानी है, उसको अपने भीतर आनंद आने लगा और उसने देखा कि ये तो मान्यता है सिर्फ। अब वो अपनी पत्नी को जो है डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहा, उसने शिवलिंग उठाकर बाहर फेंक दिया सड़क पर। उसकी पत्नी ने ये कहा कि ये क्या कर दिया तुमने? उसने कहा ये तो झूठ है, मान्यता है, तुम कहां फंसी हुई हो, मुझे देखो। ये अहंकार ही है। आध्यात्मिक व्यक्ति इस पृथ्वी का सबसे अहंकारी व्यक्ति होता है। तो अहंकार कहां से पैदा होता है, अहंकार कैसे बनता है, हम अहंकार को कैसे पोषण करते हैं, उसे कैसे पालते हैं,
धार्मिक लोगों का कभी अहंकार देखना तुम्हें इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धार्मिक गुरु अहंकारी नजर आएंगे। फिर वासना कैसे पैदा होती है? तुम लगे हो ब्रह्मचर्य साधने में, तुम इसी जन्म में ब्रह्मचर्य साध रहे हो ना। मैं कह रहा हूं तुम 10 जन्मों से ब्रह्मचर्य साध रहे हो। तुम्हें पता हर बार जब तुम पैदा होते हो तो काम वासना के कारण पैदा होते हो। फिर वासना कहां से पैदा होती है? तुम वासना के कारण पैदा होते हो तो वो वासना कहां से पैदा होती है? मन का पोस्टमार्टम करना, एक बुद्ध की दृष्टि से मन को देखना। एनलाइटेड मास्टर, हर साधक को ये जरूर समझना चाहिए। यदि आप ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं और आप ध्यान साधना कर रहे हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपकी ध्यान साधना सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप बीमारी की जड़ को ही नहीं समझ पा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं मतलब बच्चा पैदा होता है 12, 13, 14 साल का होता है, हार्मोन्स चेंजिंग होती है, तब काम वासना पैदा होती है, तो आप गलत हैं पूरी तरह। छोटे से बच्चा, 1 साल के बच्चे की जनिंद्री जो है वो एक्टिव हो जाती है, उस पर वाइब्रेशन होती है, जबकि 1 साल के बच्चे को काम वासना की कोई समझ ही नहीं होती, फिर भी वो इंद्री काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि कहीं उसको वासना की समझ है। मैंने अपने हाथ में 1 दिन की लड़की को उठाया, लड़की का जन्म हुआ, जानने वाले थे उनके वहां जन्म हुआ, मैं गया उनको मुबारकबाद देने, देखा तो बच्चा बहुत प्यारा था। उसको मैंने जब गोदी में उठाया और उसकी आंखों में देखा, वो लड़की शर्मा गई मुझे देखकर। 1 दिन की लड़की कैसे शर्मा सकती है? उसे क्या पता मेल और फीमेल के बारे में? उसे पता कैसे लगा कि मैं शर्मा सकती हूं, कि मुझे ऐसा हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है? शरीर को साध लोगे तो तुम सिद्ध हो जाओगे। और तुम्हें क्या लगता है मन इतना सा है? मन की गहराइयों में उतर के उसे देखोगे नहीं, उसे समझोगे नहीं। और ध्यान रखना, किसी बुद्ध की दृष्टि से ही तुम देख सकते हो, स्वयं की दृष्टि से तो तुम अभी तक नहीं देख पाए, आज भी तुम नहीं देख पाए, आज भी तुम उधेड़बुन में लगे हो सकता है तुम्हारी साधना की ऊंचाई बहुत हो, मगर ऊंचाई बहुत है, उससे पार तो नहीं गए ना। आज भी तुम्हारे को विचार विचलित कर देते हैं, आज भी तुम्हें विचार इतनी ऊंचाई से सीधा काम केंद्र पर लेकर पटक देते हैं। आज भी तुम्हारी 10 साल की मेहनत खत्म हो जाती है, एक काम वासना का विचार और तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, खत्म। आज भी ब्रह्मचर्य साधते साधते रात को तुम बिस्तर अपने गंदे कर देते हो। एनलाइटेड मास्टर में मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे हम उन चीजों को समझें और कैसे हम साधना करें, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल पूरी तरह से। यदि वो नहीं समझ आया, ये तो मैं अपने साधकों भी कह रहा हूं, अपने साधकों को भी कह रहा हूं, अगर यदि तुम वो नहीं समझ पाए तो करते रहो साधना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ध्यान करके तुम मन को जितना समझ पाए हो, तुम हर बार जानते हो तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे देता है। यदि ध्यान करके तुम मन को समझ पाते तो 4-5 महीने काफी था, तुम मुक्त हो गए होते, मुक्त तो नहीं हुए। तो यदि तुम्हें लगता है कि मन से पार जाना है तो बेस्ट है ये ग्रुप तुम्हारे लिए, बेस्ट है ये साधना तुम्हारे लिए। कैसे जुड़ेंगे, क्या करेंगे? अगर आप जुड़ना चाहते तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वो लिंक आप देख लीजिएगा, उससे आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा पता लग जाएगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।